लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाल अफ़लाक वल मौदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। आप आ जाते, आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। कभी दिल में तो कभी आँखों पे बिठाते हम भी। कभी दिल में तो कभी आँखों पे बिठाते हम भी। बज़्म हस्ती में हमें लाएगा चाहत तेरी। बज़्म हस्ती में हमें लाएगा चाहत तेरी। तू न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी। तू न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी। और ये शेर अहले दर्द की नजर है। देखा जाता न ये वीरानी का आलम उनसे। देखा जाता न ये वीरानी
उनसे, वरना 100 बार उन्हें घर पे बुलाते हम भी, वरना 100 बार उन्हें घर पे बुलाते हम भी। आप आ जाते, कुछ नाज उठाते हम भी। अल्लाह ताला की हम्द सना। आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, थोड़ा सा जहाँ पर भी बैठे हुए हैं थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमाए ज़िल एहतशाम नात खाना नशीर लिसान और काबिल एहतराम नकीब महफ़िल साहब, जिनकी दावत पे फ़कीर आज आपके सामने मौजूद है, मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना, हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़िक्र रसूल के बड़े आदाब हैं, अदब नहीं तो कुछ नहीं है। मैं इतनी दूर से आया हूँ तो अगर मैं सिर्फ आपसे नारे लगवा के चला जाऊँ, हाथ खड़े करवा के चला जाऊँ, तो याद रखना मैंने अपना भी वक्त ज़ाया किया है, आपका वक्त भी ज़ाया किया है। मैं फ़िक्र कड़ी दे के गया हूँ आपको, मैं सोच कड़ी दे के गया हूँ आपको। नारे तो आप ख़ुद भी लगा सकते हैं, चे जाए कि मैं आपसे लगवाऊँगा। तो इस वजह से बड़ी मेहरबानी होगी इब्तदा से लेके इंतहा तक जितने बैठे हैं ना, हाँ यार का जिक्र दिल पे जाके लगे, बेसाख्ता सुभान अल्लाह की सदा निकले, ये एक अलग बात है। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि यार का जिक्र तरला डलवा के करवाया जाए, मुहिब को कहना नहीं पड़ता महबूब का जिक्र किया जाए, मुहिब को कहना नहीं पड़ता। हमारे शहर सियालकोट की बड़ी रूहानी शख्सियत है किबला हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तशरीफ़ फरमा थे तो मैं किसी को हिट नहीं करने लगा, वैसे एक तरबियत के लिए बात बताने लगा हूँ। तो वो नकीब महफिल साहब जो है ना, वो बार बार साहब को कहें आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। तो आपको पता है नकीब महफिल भी मजमा ना जगाए तो बानियान कहते हैं थोड़ा ज़रा लुत्फ नहीं आया, ऐद की तुसी वो रंग नहीं दिखाया। तो वो नकीब महफिल साहब बार बार कहें आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। अब किबला की साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि लो लगाई हुई थी तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार का जिक्र तरला डलवा के करवाया जा रहा है, तो आपने ना माइक पकड़ लिया। तो कहते क्या है, कहते हैं ओ बेलियो जदों कोई आके ना आखो सुभान अल्लाह तो आख छड़िया करो। फिर आपको चूँकि रूमी असर का गया गल किस तरह समझाई, कहते ने मझ पट्ठे खाना छड़ दे ना तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ लून पाया जाता है, तो जो मझ मुँह मारती है ना तो मुँह ਦੀਆਂ बीमारियां दूर होंदियां ने। यहाँ जो बैठे हुए हैं गुजर बरादरी वो जानते होंगे हैं। तो किबला कीम साहब ने एक जुमला कहा पूरे मजमे को तड़पा के रख दिया। वो कह लगे यकीन दे नाल मझ दे मुँह 'ਚ लून पाया जाए तो ਉਹਦੇ मुँह ਦੀਆਂ बीमारियां दूर होंदियां ने। तुम भी दिल से सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह ज़ाहरी बीमारियों को भी दूर कर देगा, बातनी बीमारियों को भी दूर कर देगा। और मैं चूँकि हजरत याद रखना, मैंने कभी लोगों की तबीयत के मुताबिक कलाम नहीं किया। देखो ना किसी को सर दर्द हो और बंदा उसको पेट दर्द की दवाई दे तो वो डॉक्टर ठीक तो नहीं ना होता। हमारे स्टेजों की हालत ये हो चुकी है और सामईन की भी हालत ये हो चुकी है, कलाम के जाहिर को लिया जाता है, कलाम के अंदर को छोड़ दिया जाता है। अब देखो जी, हम गाजी मुमताज भी हैं, हम खादम हुसैन रिजवी भी हैं, तो भाई अंदरों पूछो वाकई हैं? ये केड़ी बात है हजरत? आला हजरत फादर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के एक बंदा आया, आके कहता हुजूर मैंने ये कलाम लिखा है। आप जरा नजर फरमाए, आला हजरत फादर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने वो कलाम देखा तो उस कलाम का मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह मैं सारी सारी रात आपकी याद के अंदर होता हूँ, मैं सारी सारी रात आपके जिक्र के अंदर गुम रहता हूँ। आला हजरत फादर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया क्या वाकई तुम्हारी ये कैफियत रहती है? क्या रात को तुम्हारी वाकई ये कंडीशन रहती है? क्या रात को वाकई तुम्हारी ये हालत होती है?
उसने कहा नहीं, बल्कि शायर हूं, तबीयत में गलबा पाया है, दिल ने चाहा है तो लिख दिया है। जुमला सुनो तड़प जाओगे सारे। हमने तो स्टेज ये महफिल मिलाद को ये तो तमाशा बना लिया हुआ, जो मर्जी कह के चले जाओ। देखो अहमद रजा ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा बाकी ये कैफियत रहती है, अल्लाह की कसम खाओ। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं शायर हूं, तबीयत ने चाहा, दिल ने चाहा तो मैंने लिख दिया है। तो आला हज़रत कहते हैं शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? ये बारगाह हबीब हक है, चलो सरों को झुका झुका कर, दुरूद हर एक कदम पे बेजो नियाजमंदी दिखा दिखा कर। अब देखो ना आला हज़रत के अशआर पढ़े जाते हैं। एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, आप बोलोगे सुभान अल्लाह, लेकिन अंदर क्या है इसको किसने समझना है जी। अहमद रजा ने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब देखो ना मैंने अल्फाज बोले हैं, लेकिन दोस्तान मोहतशम आपने सुभान अल्लाह तो बोल दी है, लेकिन अंदर भी तो देखो अहमद रजा ने क्या कहा है। अब ये सुन के सब बोलना कि हमारे बड़ों की फिक्र क्या थी। आला हज़रत कहते हैं हम उस दिल को दिल ही नहीं समझते जिस दिल के अंदर मदीने वाला ना हो है। इस्लाम को समझो, हमारे बड़े किस तरह के थे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। फरमाया हम तो उस सर को सर भी नहीं समझते जो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो। बाबे रिजवी ने मुस्तफा के नाम पे सर नहीं कटाया, बाबे रिजवी ने मुस्तफा के नाम पे हाथ नहीं दिए, बाबे रिजवी ने मुस्तफा के नाम पे लाते नहीं दी, सिर्फ मुस्तफा का दिल से जिक्र किया है, मुस्तफा की इज्जत पे प्यारा दिया है, मुस्तफा की नमूज पे बोला है। तो दोस्तों ने मोहतशम दिल भी मुस्तफा के लिए था, सर भी मुस्तफा के लिए था। इसी वजह से 1.25 करोड़ बंदा लाहौर की धरती में इकट्ठा करके ये बताया गया 1450 साल बाद भी जिसका दिल मेरे महबूब के लिए हो जाए तो जनाजा बताता है कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये मेरी बात याद रखना, मैं बात अगर स्टेट फॉरवर्ड करने का कायल हूं। कोई बंदा ये समझता है पता नहीं ये किसी तहरीक का नारा है, ओ भाई ये किसी तहरीक का नारा नहीं, ये रसूलुल्लाह का है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, यहाँ हम हाजिर हैं। कलमा साहब ने मुस्तफ़ा का नहीं पढ़ा, ये कोई टीएलपी वालों ने कोई ठेका लिया हुआ है मुस्तफ़ा की इज्जत पे पैरा देने का और नमूसे रिसालत पे बात करने का ना। सुनो मुजद्दिद अल-फसानी ने क्या कहा, फरमाया अगर कोई बंदा हजारों मर्तबा मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता हो लेकिन मुस्तफ़ा की इज्जत की बात आ जाए नरमी से हजम कर दे, देखो जी हालात किस तरह के हैं, देखो जी लोग क्या कहेंगे, देखो जी ये हो जाएगा। मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा, फरमाया उसका हजारों मर्तबा दुरूद पढ़ना अल्लाह ताला उसकी बूथी के ऊपर मार देगा। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा था, उसने कहा सजदे कर कर बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुराना लब्बा, सजदे कर कर हारे रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब उस नु लभदा जेड़ा महबूब ते तन मन मारे। हाय हाय सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलू 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 फक्तुलू। आला हजरत आला हजरत हजरत हाला हजरत अल्लाह दे बंदे हो ए जे नारे जेड़े अंदरों लगते पे वो देखो ना वो कहाँ पे बैठे हैं मेरी नजरों के सामने तो नहीं ना। और ये बात याद रखना, हमने चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये रंग देखा है, आपको पता है कि जब जलसा होता है फिर हर इलाके का बंदा हर पार्टी वाला वो अपनी आके हाजिरी लगवाता है, फिर अगले दिन चौधरी साहब को खुद ही बताता है वो जो नारे नहीं लगा रहा था वो मैं था, मैं भी लोगों को लेके आया हुआ था। मैं कह इस चौधरी को बताना पड़ता है, मदीने वाले को बताना नहीं पड़ता है।
सुभान अल्लाह। उधर बताना नहीं पड़ता। बस औकात लोग क्या देते हैं, कहते हैं जी मदीने किस तरह पता लग जाता है, मदीने आवाज किस तरह चले जाती है, मदीने जनाबे वाला किस तरह जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा को खबर हो जाती है। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, ये मोबाइल हर बंदे के पास मौजूद है। 5 रुपए का पैकेज लगवाते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे बताएं अमेरिका कॉल जाती है कि नहीं जाती? जाती है। आपकी आवाज जाती है? जाती है। उधर वाले की आती है? आती है। आपकी तस्वीर उधर जाती है? जाती है। उधर वाले की इधर आती है? जी आती है। ये भी बड़े कमाल की बात है। लेकिन अगली बात समझो, अमेरिका के बंदे का नंबर हो, वो बंदा ऑनलाइन हो, आप पाकिस्तान में बैठ के कीबोर्ड के ऊपर उंगली चलाओ, उसको शो नहीं होता ऑनलाइन के नीचे टाइपिंग के लिखने वाला लिख रहा है, लिखने वाला उंगली चला रहा है। अब सोचो पतोकी वालों कि अमेरिका किधर है, लाहौर और पतोकी किधर है, इधर उंगली चलाई जाए उधर पता लग जाता है। तो ये अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये कमाल मानते हो, मदीने वाले का कमाल क्यों नहीं मानते? हमारे बड़ों ने लिखा, इस जुमले पे आप ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। इब्ने अजरस कलानी ने लिखा, कहते हैं मुस्तफा का गुलाम दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, जब मुस्तफा के जिक्र को छेड़ता है लोगों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हजरत मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा। हमके अंदर ना अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, लेकिन हम लोगों को उन सलाहियतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो जो है अब आपकी देखो ना, अब रेडी वाला ना, आप उसको भी कहोगे ना यार रेडी इधर खड़ी ना करो, थोड़ी आगे कर लो, वो भी बड्डो नु पेगा। हंसने वाली बात नहीं है हजरत, एज अ कौम हमारी तरबियत की जरूरत है। आप किसी पढ़े लिखे को देख के कह लो भाई बात इस तरह नहीं इस तरह करनी है, उन्हें तेन बहुत पता है 4 क्लासा मैं पढ़िया ने। अजीब तमाशा जनाब, इधर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े किस तरह के थे, देखो ना इकबाल ने क्या कहा। इकबाल कहता है मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। मैं आपको पहले बताने, मैं आज के किसी मौलवी की बात नहीं करूंगा, आज के किसी पीर की बात नहीं करूंगा, मैं उस पीर की बात करने लगा हूं जो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशाइख के अंदर जिनका नाम आता है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जो आप ने रखनी है ताकि हजरत कोई फिक्र लेके जाओ। अगर जिक्र रसूल की महफिल से उठ के आप घर जाओ तो ये महसूस हो, आप ये ना को मजा बनाया है, बल्कि आप जाके ये कहो कि यार मुस्तफा के जिक्र की महफिल में गए थे, सुबह दिल बिगड़ा हुआ था, जब जिक्र यार सुना है बिगड़े हुए दिल का राब्ता मदीने वाले के दिल से जुड़ गया है। इतनी को तो हजरत तब्दीली आनी चाहिए, तवज्जो रखना जरा मेरी। फिर आप समझना हमारे बड़े किस तरह के थे और हमारे अंदर कितनी कमीनगी आ चुकी है। हजरत जुनैद बगदादी ना अपने मुरीदों के साथ बगदाद पहुंचे तो लोगों से पूछना शुरू किया, कहने लगे बताएं जी बहलूल किधर है। लोगों ने कहा वो दीवाना सा बंदा है, उससे मिल के क्या करना है। आपने कहा नहीं हमने उसके पास जाना है। फिर एक बोला, कहता है वो फलां जगह के ऊपर जिक्र फिक्र के अंदर मशगूल होगा, उधर तशरीफ ले जाए। हजरत जुनैद बगदादी मुरीदों के साथ वहां पर पहुंचे। हजरत बहलूल बैठे हुए थे, जाके कहते क्या है, अस्सलाम वालेकुम। ये जितने निस्बत वाले बैठे हो, ये जितने पढ़े लिखे बैठे हो, ये जरा जुमलों की हसासियत को समझना कि दोस्तान मोहतशम हमारे बड़ों के अंदर कितना रंग था, उनके ज़रफ कितने बड़े थे, उन्होंने कितना अपने आप को खत्म किया हुआ था। हजरत जुनैद बहलूल को जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। बहलूल कहते हैं वालेकुम सलाम। फिर हजरत बहलूल पूछते हैं आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम है जुनैद। उन्होंने कहा वही जुनैद जो बहुत बड़ा पीर है, जिसके बड़े मुरीद हैं, जिसका वाज बड़ा मशहूर है, दूर दूर से लोग उसकी अकीदत के लिए मिलने के लिए आते हैं। हजरत जुनैद ने कहा मैं वही हूँ। अब ये जुमला आपको तड़पाएगा। हजरत बहलूल कहने लगे आप इतने बड़े पीर हैं, मुझे ये बताएं आपको खाने की आदाब आते हैं? खाने की आदाब आती है? इधर आप मुझे कह के देखो आपको पानी पीना आता है? तो हजरत मैं फिर आपको कैसा जवाब दूंगा। हमने अपने बड़ों के तरीके को छोड़ दिया, दावे रह गए, नारे रह गए। अल्लाह के बंदो अपने असलाफ का दामन ना छोड़ो, तबाह होकर रह जाओगे, बर्बाद होकर रह जाओगे। ये पिछले दिनों देखा नहीं आपने हजरत सियालकोट के अंदर एक बंदे ने बगैरती की है,
देखो हजरत, लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी है। हम तो कहते हैं अगर श्रीलंकन वो जो मारा गया है बेकसूर है, जिन्होंने ये काम किया उनको लटकाया जाए। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ ये सोशल मीडिया पे तमाशा देख के, हमारे लड़के जवान क्या स्टेटस लगा रखे हैं। अब हम श्रीलंका वालों को किस तरह बताएंगे जी इस्लाम अमन का दर्श देता है। अल्लाह के बंदो, एक बंदे ने कार्रवाई की है, पूरे इस्लाम को तुमने दांव के ऊपर लगा दिया है। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने मीडिया पे नहीं देखा, न्यूजीलैंड के अंदर फेसबुक पे लाइव आके एक बंदे ने 50 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया। उन्होंने वजीर आजम तेने नहीं आख्या कि हमारे पूरे मुल्क की इज्जत दांव के ऊपर लगी है। उन्होंने तो नहीं कहा हमारा ईसाई मजहब दांव के ऊपर लग गया है। अब लोगों को हम किस तरह बताएंगे कि हम अमन परस्त है। अल्लाह के बंदो, बातें करने के लिए इस्लाम रह गया है, बातें करने के लिए पाकिस्तान रह गया है। किधर जा रहे हो यार आप लोग? मुझे बताओ, अपने ईमान से जरा सोचना, कनाडा को कितनी पढ़ी लिखी रियासत समझा जाता है? नहीं, पिछले 6 महीने पहले एक बंदे ने मुसलमान फैमिली के ऊपर कार दुरा दी थी। बताओ तो सही, उधर तो नहीं, अमेरिका के उधर कनाडा के वजीर आजम ने कहा देखो जी हम अब हम लोगों को किस तरह बताएंगे कि इस्लाम अमन का दर्श देता है। करतूत अपने करते हो, इस्लाम की इज्जत बात दांव पे लगाते हो। सुना दोस्तों ने वो कसम, याद रखना जो इस्लाम के मुकाबले में आएगा मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और ये बता दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। हर एक ने हाथ उठा के बोलना है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस रंग को जरा समझो है। आपको पता है, एक मैं आपको जुमला देने लगा हूं ताकि आपके अंदर फिक्र पैदा हो। हम लोगों के पास इल्म बड़ा है, बिल्कुल भी अमल नहीं है, बिल्कुल भी है। हर बंदा गौर करे। मुझे बताएं, जेड़ा जिससे प्यार करने वाला होता है उसकी तबाह नहीं करता। वो सारी गौर करो किन्नी को रसूलुल्लाह दी तबाह करने पे। हम नफ्स परस्त लोग हैं हजरत। हूँ देखो ना किन्ना मजमा के बैठा रहा। मेरी बात का आप गुस्सा भी करोगे ना, मुझे कोई नहीं, क्योंकि इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, रब तुझे मेरी तरह साहब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त जीना तेरे लिए और भी दुश्वार करे। इत्थे आके बैठे हैं ना, 4 घंटे भी बह के घर जावांगे ना तो साडी खलड़ी के अंदर ना कोई इतनी कपकपी तारी नहीं होनी है, इश्क में नहीं लगनी। 4-5 घंटे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सानू कख नहीं होना। हजरत यही नफ्स 4 घंटे महफल में बिठाता है, यही नफ्स 10 मिनट इशा से नहीं खिलाता। इसको केड़ा समझे? बुले शाह उठदियां फड़ना, जरा घर बैठे फड़िया ही नहीं। मुझे बताओ तो सही, जेड़े नफ्स ने तुम्हें 3 घंटे महफिल मिलाद में बिठा दिया है, वो नफ्स तुम्हें 10-15 मिनट रब की बारगाह के अंदर खड़ा क्यों नहीं करता? अल्लाह के बंदो, महफिला नफल जे, नमाज मुस्तफा दी अखा दी ठंडक जे, इस पर भी आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को समझो, नहीं तो याद रखना हमारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। अगर हम अपने साथ इस तरह कबाड़ा करते रहेंगे। आपको रंग बताने लगा हमारे बड़े किस तरह अपनी तरबियत करवाने वाले थे, सीखने वाले थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह से बेलून ने क्या कहा, इतने बड़े पीर हैं, खाने की अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी खाने के अदाब में से पहला अदब ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना। दूसरा अदब ये है लुकमा चबा के खाना। तीसरा अदब ये है अपने आगे से खाना। चौथा अदब ये है किसी के लुकमे की तरफ नज़र ना हो। 5वां अदब ये है कि खाना खाने के बाद हाथों को धोना। यही अदाब ने ना। हज़रत बहलूल वहाँ से उठे और कहते क्या हैं, अब मैं आपकी कैफियत देखूंगा आप जुमले को कितना महसूस करते हो। हज़रत बहलूल वहाँ से उठे कहते क्या हैं, मुरीदों के सामने एडा वड्डा पीर है, खान दे अदाब नहीं आते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर हजरत पीर शरीयत के खिलाफ चल रहा हुआ है, मुरीद के अंदर इतनी जरूरत उसको कह सके की करना पिया?
सोचने वाली बात है हजरत। शख्सियत याद रखना, हमने पीर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। ये तो नहीं ना पीर जिधर मर्जी मैं लेकर चलता फिरे। मैं आपको मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी बात बताने लगा हूं। ये किन के मुरीद थे? कोटला शरीफ मियां मीरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के। इन बातों पे बनता है कि आप कहो सुभान अल्लाह। हमारे बड़े किस तरह के थे? आप पीर हैं मियां मीरुद्दीन साहब, मुरीद मियां शेख मोहम्मद साहब शरफपुर शरीफ वाले। आप उनसे मिलने के लिए, पीर मुरीद से मिलने के लिए गया। जिस सवारी के ऊपर सवार थे ना, उस सवारी के एक पैर पे ना जुंझड़ू था, जिसको घूमर कहा जाता है, जुंझड़ू था। हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने पीर साहब के सामने उस जूंझड़ को उतारा। कहते क्या है? कहते हैं पीर जी इसलिए उतारा है, ये खिलाफ सुन्नत था, ये मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ था। उधर पीर ने ये नहीं कहा तुम तो मुरीद ही नहीं रहे, तुम तो बेअदब हो गए हो, अब तुम बताओगे क्या करना है और क्या नहीं करना। सुनो हमारे बड़े किस तरह के थे। इस बात पे सबने बोलना है ताकि पता लगे कि हम हक सुनना भी जानते हैं, हक बोलना भी जानते हैं। हजरत मियां मीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपने मीर मुरीद हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनको शाबाश दी और कहते क्या है? ऐहो जे मुरीद हों ते पीर गुमराह नहीं हो सकते हैं। मुझे बताओ आज के दौर में कोई कह सकता है हजरत ये आपने क्या किया हुआ है? नमाज आप नहीं पढ़ते, कुरान आप नहीं करते, औरतों को आप दम करते हैं। बताओ कोई कह सकता है ये केड़ी शरीयत है जी? इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको जरा ये रंग दे के जा रहा हूँ ना, मुझे पता है बातें बड़ी मैं सख्त कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना हजरत ए कादे वास्ते देंदे पियो जी? दात वास्ते देंदे पियो? याद रखना अगर कुछ नहीं सुना के जाऊंगा ना आपको है, और मेरी ये तबीयत ही नहीं है, मैंने कभी टुक टकई वाला काम नहीं किया। मैं पंजी लाऊंगा या तरी लाऊंगा तो मैं बंदा ये कह भी नहीं सकता। पिछले दिनों एक बंदे मुल्तान ने हमारे नाम के ऊपर हजरत 75,000 रुपया लिया। उनकी डायरेक्ट कॉल आ गई है, उन्होंने कहा हजरत इसने लिया हुआ था। लाओ साहब हजरत, इस तरह की तो कमीनगी लोग करते हैं। मैं पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हर खतीब से उसकी खताबत के बारे में भी पूछा जाएगा। मैं आपको घंटा दे रहा हूं, आप ये 200-300 बंदा बैठा हुआ तो घंटे कोट करा तो किन्ने बन देने हैं? कई दिन बनते हैं। मुझसे नहीं पूछा जाएगा मेरे उम्मती आके बैठे हुए थे, मेरे गुलाम आके बैठे हुए थे, केड़ा नजरिया दिया है, केड़ी फिक्र दी है, केड़ी सोच दी है। अगर आपको 10 जूतियां लगेंगी तो मुझे 50 जूतियां लगेंगी है। अब हमारे बड़ों का रंग क्या था? हजरत बहलूल ये कह के ना इतना बड़ा पीर है, खाने के दाब नहीं आते, तो आगे को चल पड़े। तो मुरीद हजरत जुनैद बगदादी को कहने लगे अब ना इनके पीछे जाना, ये तो दीवाना सा शख्स है। हजरत जुनैद कहने लगे नहीं हमने जाना है। हजरत बहलूल जाके बैठे, हजरत जुनैद फिर गए अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैं कहता हूँ हजरत अगर ये बात जिसको समझ के अंदर आ गई ना, मैं समझूंगा कि आप वाकई ही नुकाती गुफ्तगू सुनना जानते हुए। हजरत बहलूल ने फिर पूछा आप कौन है? हजरत जुनैद कहने लगे ओही आ जिन्हों खान दे अदाब नहीं आते है। ये जुनैद कह रहे हैं मैं आज के बाबे की बात नहीं सुना रहा, ये था इनका नफ्स के खिलाफ चलना, ये था इनका नफ्स की नफी करना, ये था इनका नफ्स के ऊपर टोका चलाना। इसलिए तो बुल्ले शाह ने कहा, उसने कहा अज भी कीती जांदे हो, हाय ते लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो, फट दी लांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, छुरी ना फेरी नफ्सा ते दुंबे कीती जांदे हो। पहला टोका चलाया, कहते हैं मैं वही हूं जिसको खाने के अदाब नहीं आते। जब आपने देखा ना बंदे ने नफी की है। हजरत बलूल कहने लगे अच्छा चले आप ये बताएं आपको बोलने के अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी बोलने के अदाब ये हैं लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना, ताकि आम बंदा भी बात समझे, खास बंदा भी बात समझे। हजरत बहलूल उठे, क्या कहते हैं इतना बड़ा पीर है, ना बोलने के अदाब आते हैं ना खाने के अदाब आते हैं। मुझे अपनी ईमान से बताएं ए जुमले मुरीदा सामने किया जाए अज दा पीर अद्धा नहीं हो जाता? फिर देखो कि हमारे बड़े किस तरह के थे। जुनैद बगदादी के मेयार का कोई बंदा है आज के दौर के अंदर? उनको कहा जा सकता है तो आज के पीर को खिलाफे शरीयत चलते हुए सवाल नहीं किया जा सकता। हजरत उमर फारूक को तमीज के मुताबिक पूछा जा सकता है तो आज नहीं पूछा जा सकता। ये मेयार हम लोगों ने बना लिया है। हम शख्सियात को पूछते हैं कि जनाब मेरा पीर मेरा पीर। याद रखना दोस्तों, पीर वो नहीं
होता जिना जेबों को साफ करे, पीर वो होता है जो दिलों को साफ करने वाला होता है। पीर वो नहीं होता जिसकी नजर जेब की तरफ हो, और पीर वो होता है जिसकी नजर दिल की तरफ होती है। ये थे हमारे बड़े हम, मैंने चूंकि असल रंग देखा है इसलिए हमने ऐसे रंग नहीं पाते हैं। सुनो, हजरत जुनेद ने जब ये जवाब दिया तो हजरत बहलूल वहां से उठे तो कहते क्या है, ना खाने के अदाब आते हैं ना इनको बोलने के अदाब आते हैं। फिर आगे को जाने लगे तो जुनेद बगदादी फिर पीछे, मुरीद कहने लगे हुजूर दीवाना सा शख्स है, वक्त ज़ाया कर है, छो। आपने कहा नहीं हमने जाना है, अब अगला रंग देखिएगा। ये जितने बोले हैं ना इस पर आप मजीद लुत्फ लोगे, और खुदा का वास्ते कानों के चस्के पूरे ना करना, दिल में भी जगह देना। हजरत बहलूल ने फिर कहा बताएं कि आप कौन है। जब तीसरी दफ़ा जाके सलाम ली ना तो हजरत जुनेद क्या कहते हैं, कहती हैं मैं तो वही हूँ जिसको ना खाने के अदाब आते हैं ना बोलने के अदाब आते हैं। मैं वही हूँ जिसको ना खाने के अदाब। जब देखा कि दूसरी दफ़ा भी अपने नफ पे टोका चला दिया है, यही है वो मकाम जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अब अगला रंग देखो, हजरत बलूल कहने लगे अच्छा आप चलो ये बताएं आपको सोने के अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। हजरत जुनेद को कहा बताएं सोने के अदाब क्या है? उन्होंने कहा जी सोने के अदाब ये हैं कि इशा की नमाज पढ़ के बिस्तर के ऊपर चला जाना और बिस्तर पे जाके जिक्र फिक्र के अंदर मशगूल हो जाना, इसी दौरान नींद आ जाए। हजरत बेलूल वहां से उठे, कहते क्या है, इतना बड़ा पीर है, ना खाने के अदाब आते हैं ना बोलने के अदाब आते हैं ना सोने के अदाब आते हैं। हजरत जुनेद ने दामन पकड़ा, कहने लगे अगर मुझे नहीं आते तो आप पे बताना वाजिब है, आप पे बताना जरूरी है। पहला जवाब अगर समझ के अंदर आ जाए, कम ज़र्फी का मुजाहरा नहीं करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा था आपकी नियत से, जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। हजरत जुनेद ने कहा बताए फिर खाने की अदाब क्या है, बोलने के अदाब क्या है? हजरत बलूल ने कहा आपने जितनी बातें बयान की है फरूई बयान की है, असल बयान नहीं की। मैंने आपसे पूछा है खाने के अदाब क्या है, आपने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, आपने कहा लुकमा चुबा के खाना, आपने कहा अपने आगे से खाना। ये फरूई बातें हैं, असल नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप असल बताएं, असल क्या है? उन्होंने कहा खाने के अदाब में से सबसे बड़ा अदब यह है बंदा एहतियान करे लुकमा हलाल दे या हराम दा वे है। ये थे हमारे बड़े, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जब इतनी बात आपने समात की है तो उन्होंने कहा फिर आप बोलने के अदाब भी बताएं। और आपको पता है हजरत बोलने के जो अदाब है ना वो यही है लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना। लेकिन एक रंग जो इधर था, उनसे पूछा गया बताएं तो सही बोलने के अदाब क्या है। मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, अगर कर भी लोगे तो कुछ नहीं है। वो किसी ने कहा था हजार खौफ हो जुबान हो दिल के रफीक, सदियों से रहा है कलंदरों का यही तरीक। हम स्टेजों पे आते हैं ना, सानू पता लगे ना 100 का नोट केड़े मौजू ते आ रहे हैं, पूरा मौजू उत्थे टुर पैंदा। अब मैं पूछना चाहता हूँ अली अली 100 के लिए कर रहे हो या अली के लिए अली कर रहे हो? गाल को समझ आ रही है कि नहीं है? ये हजरत आपको इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है मुझे अंदर से ना बुलाया जाए, लेकिन हजरत जरा फिक्र दे के जा रहा हूं। कभी जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आओगे तो खुदा की इज्जत की कसम आप ये रंग जब देखोगे कि यार जो रंग कारी रमजान बता के गया था वो रंग तो नहीं यहाँ पे नजर आ रहा। ये इसलिए आपको हमारे जो बड़े थे ना वो पैसों पे बिकने वाले नहीं थे। आला हजरत फादर बरेलवी कहा गया जी नानपारा का सरदार आ रहा है, चंद जुमले आप लिखे तो इतने पैसे देगा अगली जिंदगी सवर जाएगी। अहमद रजा ने कहा आपने कहा लिखूंगा जरूर, नानपारा सरदार के लिए नहीं, मैं तो नबियों के सरदार के लिए लिखूंगा। फिर कलाम केड़ा लिखा, इस चोटी का कलाम लिखा, कोई माई का लाल आज का लिख भी नहीं सकता। अहमद रजा ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, लेकिन और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिस
जिसका बयान नहीं, वो किला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, वो ही नूर हक, वो ही जिल्ले रब, है उन्हीं से साथ, है उन्हीं का साथ, नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं, आका जमीन जमा तुम्हारे लिए, नकीनो मका तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुमा तुम्हारे लिए, बदन में खजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल खशम तमाम उम्मम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस कदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी नसीहो सफी हनीलो रसी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन में फलक नशा को समक मिसी का निशा तुम्हारे लिए, वो कंजे नहा ये नूर फशा, वो किम से अया ये बस में फका, ये हर तो नजा ये बाग जना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़हूर नहा क़ियाम जहां रुकू महा सुजूद शहा नियाज़ यहाँ नमाज वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरको शजर ये तागो सफर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना कीजिए कि आपने नाम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सीए, ये सिदरे बदा तुम्हारे लिए, क्योंकि जना में चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिलन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी नसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, के हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की जान है तो जहान है, कलंदर लाहौरी भी बोला, इकबाल कहते हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, है अफला का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तब शमादा इसी नाम से है, ज़हूरी साहब ने सारे जुमलों का खुलासा अपनी जुबान में बयान किया, कहते अकरम बढ़ के सोना जी आया ना होगा, गरीबा दा दिल मुस्कुराया ना होगा, सानू गुनाह दी तो पसार देंदी, जे सिर ते मुहम्मद असाया ना होगा, ना हुरा दे किसे ना आदम ना हवा, ना याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्ता ते ताजा दे सुल्तान होंदे, ना महला दे वली ना दरबार होंदे, ना मिलदी किसे नुआ जिंदगानी, ना होती हवा ना होता पानी, फलक खूबसूरत सजाया ना होता, ऐसे किसे नहीं शायदा साया ना होता, जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह के बंदो ये जो बोले हो ना, आपको नहीं पता ये बोलना काम आएगा, समझ आइए, दिल ना बोले हो है। मैं कहता हूँ हजरत अब यहाँ से कोई बंदा ना खड़ा होके ना उतों ध्यान मारे हो एंड तक, कोई एक बंदा है जिसकी तवज्जो इधर उधर हो है, अल्लाह दे बंदे हो जे फुल दे अंदर असर है ना, जिक्र रसूल भी बड़ा असर है, समझ आइए बात की कि नहीं है। वही ये सरूर क्यों आ रहा है, पता आपको सरूर क्यों आ रहा है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने मसनवी के अंदर लिखा, कहता है मजनू बैठा हुआ था तो रेत के ऊपर हाथ से लिख रहा है लैला, जुबान से कहता है लैला, एक बंदा काफी देर तक उसे वाच करता रहा देखता रहा, तो उसने जब देखा कि यार लिखता भी है बोलता भी है इनकी लबदा पे, वो करीब जाके कहने लगा, उसने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम रेत पे लिखते हो लैला फिर मिटाते हो, फिर जुबान से कहते तुम्हें क्या मिल रहा है? उसने कहा तुम्हें क्या पता लैला कौन है? लैला मेरी महबूबा का नाम है, जब उसका नाम मेरे लबों पे आता है मुझे सुरूर आता है। तो सुनो मौलाना रूम ने क्या लिखा, कहते हैं मजनू के लबों पे लैला का नाम आए तो सुरूर आता है, गुलाम के लबों पे रसूलुल्लाह का नाम आए तो सुरूर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान रसूलुल्लाह का नाम आए तो सुरूर आता है। और मुझे एक बात याद आ रही है, आपने सुनने का हक अदा किया है, ना सुनो सारे आखो सुभान अल्लाह। फैसलाबाद के बहुत बड़े आलम दीन हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने किताब लिखी दुरूद शरीफ के ऊपर आबे कौसर, उसके अंदर उन्होंने ये वाक़या लिखा।
अल्लाह के बंदो जिक्र रसूल में तो इतना असर है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़ारी हयात में ना एक ताजिर बैरी जहाज़ पर बैठ कर ना वो कहीं पर जा रहा था, तो वो ना बैरी जहाज़ पर बैठ के जिक्र रसूल कर रहा था। कहता मैं जिक्र रसूल कर रहा था तो मेरी नज़र ना समुंदर पर पड़ी, तो देखता क्या हूँ, वो कहता है समुंदर की मछलियाँ झूम झूम के जिक्र मुस्तफ़ा सुन रही थी। उन्हें तो तुहानू एक गल ना सुनावा, आपकी तवज्जो करोगे। अच्छा जी, मच्छियां नूं किन्ने दस्सिया जी नबी पाक दा जिक्र हो रहा? सुभान अल्लाह। उथे केड़ा मदरीसा जी, उधर कौन सा दार, उनको किसने बताया है? अब ये जिस तरह आपने गुफ्तगू सुन के सुभान अल्लाह कहिए ना, ये मुस्तफ़ा का फरमान सुन के सबसे ज्यादा मोहब्बत का इज़हार किया करो, क्योंकि मैं निसार तेरे कलाम पर सुनो, उनको किस तरह पता लगता है। हुजूर ने फरमाया कायनात की हर शय को पता है कि बनाने वाले ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना के भेजा है। उन अगली गल जरा सुनिए, वो कहते हैं कि आगे ना एक मछेरा मछलियाँ पकड़ा था, उसके जाल में ना मछलियाँ आ गई, तो वो पकड़ने के लिए मार्केट में आया, एक साहबी रसूल ने देख ली, तो उन्होंने इस नीयत से ख़रीदी मैं रसूलुल्लाह की दावत करूँगा। अब लेके घर गए तो कहते हैं नबी पाक ने आना है। अल्लाह दे बंदे हो, ऐसे पता है ना किसी ख़ास बंदे ने आना है, पार्टी वाला हो, तो आपको पता किस तरह की दौड़े लगती हैं। अभी हमारी कोई औकात नहीं है नबी पाक के जिक्र की। मैं आया तो हज़रत में ये जवानों का प्यार मोहब्बत देख रहा था, ये सारा है। तो अल्लाह के बंदो 1450 साल बाद एहो जिहा निकम्मा आ जाए तो कैफियत एहो जी होती है, तो फिर हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। वो किसी ने कहा ना जब हुस्न था उनका जलवनमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त तक खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। मेराज की शब हक से मिलने वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे, रफ्तार का आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा। कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है, ऐ नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। जब शम्मे रिसालत रोशन हो क्यों कर न जले परवाने दिल, जब रश के मसीहा आ जाए बीमार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने ना अपनी जोजा से कहा नबी पाक ने आना। उन्होंने हजरत वाला अच्छे तरीके से मछली को साफ किया, चूल्हे पे जब रखा ना, तो याद रखना अल्लाह का वली अपनी किताब में झूठ नहीं लिख सकता। कोई यह ना समझे है कि झूठ लेके छड़िया है, ना ना ना। जो बंदा जितना कुर्ब के अंदर होता है उतना हसास होता है, किताब लिखने के अंदर भी बोलने के अंदर भी है। और इनके एक बेटे का नाम सईद अहमद असद है, जिनको इमामुल मुनाज़िरीन कहा जाता है। इतने बड़े आलम दीन गुजरे हैं, मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, कहते क्या है, कहते हैं जब औरत ने पकाने के लिए अंडिया पर मछली डाली, नेके जब आग जलाने लगी ना, आग नहीं जलती थी। एक दफ़ा दूसरी दफ़ा नहीं जली है। साहबी रसूल को कहा देखे माजरा क्या है, उन्होंने भी जलाई, आग नहीं जली। नबी पाक के पास गए। अब मैंने देखता हूँ ये जितने गौर से सुन रहे हैं ना, ये बात उनके लिए है, लुत्फ आएगा, सरूर आएगा कि ये जिक्र रसूल सुनना भी क्या देता है। हुजूर के पास गए, जाके अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह वो मछली लेके आया ताकि आपकी दावत की जाए, वो तो नीचे आग नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, आम मछली नहीं है, मेरा जिक्र सुनने वाली मछली है। क्या फरमाया, आम मछली नहीं है। मैं अगली बात जो करने लगा हूं, अगर आपके अंदर अकीदा है तो बोलना, ओए समुंदर किधर है, मदीना किधर है। उधर कोई जिक्र सुने तो मदीने वाले को पता लग सकता है, इधर कोई सुने तो मदीने वाले को पता नहीं लगता होगा। सुनने वाली बात। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक बंदा आया, कहता है जी आप कहते हो सुन्नी नबी को हर शय का इल्म है, नीचे से तिनका उठा के कहता है तिनके दा भी इल्म है मदीने वाले नूं। आपने हदीस पढ़ी, आपने फरमाया नबी पाक का फरमान नहीं सुना कि हुजूर ने फरमाया कायनात की हर शय को पता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मुझे बताओ हर शय के अंदर तिनका नहीं आ जाता। कहता है जी आ जाता है। फरमाया था मतलब कि तिनका हुजूर नूं जानदा है। फिर कहता है सोच के ना, हाँ हदीस की रूह से तो यही पता लग रहा है। तो फरमाया कमीनिया जे तिनका हो के उन्होंने जा सकता है, नबियां दा इमाम हो के तिनके क्यों नहीं जान सकता है।
इसलिए हमने हुजूर को तोल तोल के नहीं माना, इतना मकान था तो इतना नहीं था, ये दीवार के पीछे का ना। आला हजरत ने तो गाली मुका छड़ी, कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया ना हो, और कोई गैब तुझसे नेहा हो क्या भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो रो दुरूद। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लामा कादी अय्याज मालकी ने लिखा, कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह ने सिफाती तजल्ली को देखा, आंखों में ऐसा नूर आ गया कि रात के अंधेरे में कई मीलों पे काली चूंटी चलती थी, तक भी लेते थे, कदमों की आवाज को भी सुन लेते थे। तो कहते हैं जो सिफाती तो तजल्ली को देखे उसकी निगाह का ये आलम है, तो जरा जात नु वेख के आए ओदी निगाह दा आलम की होवेगा। अब अगली बात सुनो, हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता आम मछली नहीं, मेरा जिक्र सुनने वाली। फिर आगे अगर ये जुमले मुकर्रर ना हो ना तो आपको पता है सुम्मा नबतहिल फना जान लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की ये लिखे हुए हैं। हुजूर ने ये जुमले लिखे हुए, हुजूर ने फरमाया दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अच्छा जी, मच्छियां जे ध्यान दे नाल ज़ौक नाल इखलास नाल जिक्र सुनन ते उन्हां नूं नहीं बाल सकदी ते जिन्हां ने कलमा मदीने वाले दा पढ़िया दा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, आप भी कोई ज़ौक से ना पढ़े तो फिर उसका अपना कसूर है। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, रब ने हर गाम से मुझको बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, मिल गई आफतें मिल गई रिफतें, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और हर कोई हुजूर का गुलाम बैठा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा केड़ा केड़ा मोहब्बत करता है, पता कलमा सब ने पढ़ा है। लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों मैं मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे। मैंने पहले कहा मैं हाथ खड़े करवाने का कायल नहीं, लेकिन एक दफा ऐसा सीन बने कि आपको अगले साल तक ये प्रोग्राम याद रहे। बनाओ हजरत के लिए पे, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, चूम चूम के लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों मैं मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वाले भी बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। ये शेर जो है ना, इनकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, ऐसी चश्मे करों की सरकार ने दोनों आलम में उनको गनी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मैं आपको चलाता चलाता कहाँ पे लेके आया, हो सकता है आप भूल गए हो, तो गल उत्थे शुरू होनी है। बताएं बोलने के आदाब क्या, हो सकता है तुसी निकल गए हो कि कारी साहब पता नहीं किधर चले गए। नहीं हजरत है, मुझे पता होता है मैंने कहाँ पे बात छोड़ी। उन्होंने कहा, आपने कहा बोलने के आदाब ये हैं लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना नहीं, आदाब ये हैं बंदा बोले तो रब रसूल के लिए बोले। और आखिरी बात उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। मैंने 3.5 घंटे का सफ़र करके जाना है
और मुझे पता है ख्याल साहब ने कितना, इतनी फ़िक्र खुशबे बानियान को भी ना हो जितनी ख्याल साहब। उन्होंने मुझे कल भी कॉल हैं, लामा साहब ये वीडियो आ गई आपको, ये आ गया है। तो अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे है। पहली दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात थी और इनकी दावत के ऊपर मैं आया। तो आखिरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा सोने के आदाब क्या हैं, तो आपने कहा इशा पढ़ के फ़ौरन बिस्तरे पे चले जाना, ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल हो जाना। आपने कहा नहीं, ये फ्रूई बात है। सोने के आदाब में से सबसे बड़ा अदब यह है बंदा दिल की तरफ गौर करके जाए, नबी पाक के किसी गुलाम का बुग़्ज़ रख के तो नहीं सोने लगा। है जड़ियाँ राती नींदरा नहीं ना पैंदियां, असी किसी को बेसकून किया होंगे। इसलिए आखिरी बात मैं करूँगा, अगर आप चाहते हो ना हुज़ूर का कुर्ब नसीब हो, अपने अंदर ना रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए दर्द पैदा करो है। आप किसी को मुस्कुरा के मिल सकते हो ना, तो आपको पता है मेरा मुस्कुराना उसके दिल के अंदर खुशी पैदा करेगा। मुस्कुराओ है, ठीक है। आपको पता ना यार मैं जावांगा तेरा काम हो सकता है, तो भाजी चले जाओ है, ठीक है। अगर आप अहबाब को पता है ना कि जनाबे वाला मैं अगर इसके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो ये बंदा जुल्म से बच जाएगा, तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। आपको नहीं पता नबी पाक कितना पसंद फरमाते हैं कि जब कोई रसूलुल्लाह के ग़ुलाम को खुश करता है। मैं ये बात वो सुनाने लगा हूँ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से साबित है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर ना एक अराबी आया, अंगूरों का गुच्छा लेके आया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उसके सामने ही एक अंगूर का दाना तोड़ के ना खा लिया। अब मुझे अपने ईमान से बताएं, पीर साहब के लिए कोई हलवा लेके जाए तो पीर साहब उधर ही खाने लग जाए, नहीं खुशी होती है? सारे बोले तो सही, नहीं खुशी होती है खुशी है। अब इधर क्या रंग था, आए हाय। नबी पाक ने खाया, गुलाम बड़ा खुश हुआ। साहबा कहते हैं अब हमारे ज़हन के अंदर ये था हुजूर अभी एक आधा दाना हमें देंगे, अभी देंगे। कहते हैं सारा गुच्छा हुजूर खुद खा गए। अब गुलाम खुश हो जा रहा था लेकिन हमें ये था अभी हमें देंगे। कहते हैं जब सारा गुच्छा खा लिया ना तो एक साहबी बोले या रसूल अल्लाह, सारा गुच्छा आज खुद ही तनावुल फरमा लिया है, पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ। सुनो मेरे आका ने क्या कहा। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने पहला दाना खाया ना तो खिटास थी है। क्या थी? खिटास थी। जब मैंने खाया ना मेरा गुलाम खुश हुआ। तो जो तुहानू दे छड़दा ना तुहाडे विचों किसी ने कह छड़ना ही ना खटाए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली जानी थी। मैं अंगूर के दाने खुद खाई जा रहा था, मेरा गुलाम खुश हो जा रहा था। तो इसलिए जिन्हें जवान आए अल्लाह के बंदो अपनी तबीयत के अंदर ना जरा तहम्मुल पैदा करो है, इन्हें जज्बाती ना हो जाया करो है। ये कि जनाब देखो ना आपका वालिद है 20 साल तो हजरतों ने पाल पाल के बड़ा किया है। ये हमारे शहर सियालकोट में थोड़ी सी हजरत चपकलिश हुई है, उन्हें जाके हडमरा ले छाल ला दी है। गल करना ली यार 25 साल आपके वालिद ने आपको इतना बड़ा किया। मुझे अपनी मां से बताना, आपको पता होना ये महल्ले का चौधरी है या बदमाश है, वो 3-4 गाला भी कढ़े ना घर आके नहीं दसते है और सामने नजर थली कड़ के लंघ जाने भाजी चौधरी है कह सकता है। तो अल्लाह के बंदे इस चौधरी को मानना पैंता जिदी रजा च रब की रजा है वो अगे अखा कढ़ना। रब की रजा बाप की रजा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। इसलिए मेरे दोस्तों कदी ना उम्मीद नहीं जिंदगी तो होना। ना उम्मीद होए जिहड़ा रब नूं नहीं मानता, ना उम्मीद वो हो जो रसूलुल्लाह को नहीं मानता। आपको पता है वो मेरा कलाम कितना चला सोशल मीडिया के जरिए, सिखों तक ने सुना। कहना चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, है हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्र पालदे वेखे। रहमत ओदी दे नाल बुलिया बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। और लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असी ते पत्थर दिल भी गलदे वेखे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सब का ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उम्रे का टिकट चलो एक आधा शेर इन भाई सब ने पढ़ना फिर मिलके हैं। हाँ, दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, हाथों को ऊपर करके आखिरी का सबूत हो। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये
बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और ये अकीदा है, अकीदा है, ये मिलके अगर आप ना पढ़े, मुझे पता है आप में से अक्सर को याद है, ये मुझे पता है, तो ये मेरे साथ मिलके आपने ये जुमला पढ़ना है। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, गम मुस्तफा जाने लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ी सायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे उनको पाकर हलीमा गनी हो गई, उनको पाकर हलीमा गनी हो गई, तैयबा ताहिरा सैयदा आबदा आमना तेरी दौलत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे अस्सलाम, ऐसा ज़िक्रे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद हुसैन, मकान नंबर 51, हाजी गुलाम मोहम्मद वाली गली पत्तो। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। ये तो खुद सोए हुए थे लेकिन किस्मत जाग रही थी, नसीब जाग के सोए हुए के आ जाए जी, आ नाराए तकबीर। मैं कशो
मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। और अली हसन भाई आप भी आगे आ जाएं। अली हसन भाई ने उम्रे के टिकट का ऐलान किया है। ये भाई हैं अली हसन भाई, इन्होंने उम्रे का टिकट दिया और माशाल्लाह उस्ताद भी हैं। वो क्या बात है कि शागिर्द ने ऐलान किया था और उस्ताद का निकल आया। नहीं जी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। या अल्लाह तेरा जिक्र किया है, तेरे महबूब का जिक्र किया है, सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की ख़ताओं को माफ़ फरमा। जितने आए हैं सब के माल जान इज़्ज़त आबरू में खैर बरकतियाँ अता फरमा, सबको अपना कुर्ब अता फरमा। या रब्बल आलमीन, शरीरों के शर से बचाना, हासिदीन के हसद से बचाना, ज़ालिमों के जुल्म से बचाना। या रब्बल आलमीन, तड़प सब के अंदर है, सब मचल रहे हैं, सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दर की बाद बाज़रियाँ अता फरमा, हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमा। या अल्लाह, सब तेरे महबूब से प्यार और इश्क करने वाले हैं, मेरे मौला सबको जन्नत अता फरमा, सबको जन्नत अता फरमा, सबको जन्नत अता फरमा। हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, मेरे मौला उनके माँ जान इज़्ज़त आबरू में खैर बरकतें अता फरमा। जितने तशरीफ़ लेके आए हैं सब की नेक जाय दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, इमाम की सलामती के साथ इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान ही की सलामती का इज़्ज़त वाली मौत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि। लंगर का भी इंतज़ाम है, सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़